नमः संस्कृताय। मैं पंकज दुबे आपको द आरवीएस क्लासेस परीक्षा गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप आरवीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आपको संस्कृत पढ़ाता हूँ। संस्कृत पढ़ाने के क्रम में आज वर्णमाला वर्ण विचार पर विचार करना है। तो वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहा जाता है और इसका नाम वर्णमाला क्यों पड़ा, आपके मन में विचार आएगा। कस्मात् कारणात् वर्णमालस्य नामः वर्णमाला संजातः तस्य किम कारणम, किस कारण से वर्णमाला का नाम वर्णमाला पड़ा, इसका क्या कारण है। तो देखिए, ध्यान दीजिए मित्रों, वर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए, वर्णयति इति वर्णाः, अर्थात जिनका वर्ण कर लिया जाए वही क्या होता है, वर्ण होता है। और तस्य माला इति वर्णमाला, अर्थात जहां पर वर्णों की ही माला हो, वर्णों का ही सरज हो, उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए वर्ण किसे कहते हैं तो आप बताएंगे वर्णयति इति वर्णाः, अर्थात जहां पर वर्णों की माला हो, वर्णों की श्रृंखलाएं हो, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के भेद देखिए, वर्ण के दो भेद होते हैं। पहले भेद का नाम होता है स्वर। तो आपके मन में आएगा स्वर किसे कहते हैं। स्वर का अर्थ होता है स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो वर्ण स्वयं विचरित होते हैं उन्हीं को हम संस्कृत जगत में स्वर कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए स्वर किसे कहते हैं, आप बताएंगे जिन वर्णों के उच्चारण में किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो स्वच्छंद रूप से प्रयोग में आते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। एक स्वर का अर्थ होता है देवता भी। देवता का प्रायवाची पढ़े होंगे, अमर, निर्जर, देव, त्रिदश, विबुध, स्वरा, सुपर्वणा, सुमन, त्रिदियोष, दियोक्षा, आदितेया, द्विविषाद, लेखा, आदित्यनंदनः, आदित्या, ऋभो असपनः, अमृत, अमृतधांसः, बहिर्मुख, कर्तभुज, गीर्वाण्यः, दानवार्यः, बिंदारका, देवतानी, पुंसिवा, देवता स्त्रियां। ये जो मैंने प्रायवाची बताया आपको, देवता को छोड़ करके जितने भी शब्द हैं सभी शब्दों का प्रयोग पुल्लिंग में होता है। लेकिन संस्कृत जगत में देवता शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। अभी प्रश्न आया था कि देवता शब्द किस लिंग में है, तो आप बताओगे हमेशा किस लिंग में है, स्त्रीलिंग में है। तो ये जो स्वर हैं, इन स्वरों के भेद। अब ये जो स्वर होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है ह्रस्व है। पहला जो प्रकार क्या है, ह्रस्व है। आपके मन में विचार आएगा ह्रस्व किसे कहते हैं। तो बताया गया है कि एक मात्रिक भवेद् ह्रस्यो द्विमात्रिक दीर्घम उच्यते त्रिमात्रिक पुलुत्तम गेयम व्यंजनम चार्धमात्रकम। ध्यान दीजिए, जो एक मात्रिक वर्ण होते हैं उन्हें ह्रस्व कहा जाता है। तो संस्कृत में ह्रस्व वर्णों की संख्या 5 है। कौन कौन सी, आ, ई, उ, री और री। ये जो ह्रस्व स्वर हैं, इन्हीं का एक दूसरा नाम है, इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, मूल स्वर भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए मूल स्वर की संख्या कितनी है, तो आप बताओगे 5 है। अगर आपसे पूछा जाए ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, तो आप सभी लोग बताएंगे ह्रस्व स्वर की भी संख्या कितनी है, 5 है। पुनः जो दो मात्रिक वर्ण होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है, उन्हीं को द्विमात्रिक वर्ण कहते हैं। और वही द्विमात्रिक वर्ण हमेशा दीर्घ होते हैं। ये जो दीर्घ वर्ण हैं, माहेश्वर सूत्र के अनुसार इनकी संख्या
जो दीर्घ वर्ण है, माहेश्वर सूत्र के अनुसार इनकी संख्या, दीर्घ वर्णों की संख्या यही 4 है। लेकिन जब प्रयोग होता है तो ये जो ह्रस्व वर्ण है ये भी 4 आ जाते हैं। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रयोग की दृष्टि से दीर्घ वर्ण की संख्या कितनी है, आप बताओगे कि प्रयोग की दृष्टि से दीर्घ वर्णों की संख्या जो है 8 है। लेकिन माहेश्वर सूत्र के अनुसार यही 4 वर्ण हैं और इन्हीं 4 वर्णों को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर कहा जाता है। पुनः पुलुत होता है। जो पुलुत वर्ण है, पुलुत वर्ण का प्रयोग हमेशा त्रिमात्रिक के रूप में होता है। बताया गया है त्रिमात्रिकम पुलुतम गेयम। जिन वर्णों के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है उन्हीं वर्णों को हम क्या कहते हैं? पुलुत कहते हैं। अब आपके मन में विचार आएगा गुरुजी पुलुत क्या है? तो आप बताओगे जिन वर्णों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? पुलुत कहते हैं। ये जो पुलुत स्वर हैं, पुलुत कोई भी स्वर हो सकता है। एक सूत्र है दूरात संबोधने वाक्यस्य, दूरात संबोधने वाक्यस्य टे प्लुतो वा। अगर हम किसी को दूर से बुलाएं तो जो स्वर है वह पुलुत हो जाता है। जैसे राम दूर बैठा है, मैंने कहा भो राम, अरे राम, अत्र आगच्छ, यहां पर आओ, अत्र गौवाश्च चरन्ति, यहां गायें चल रही हैं। जैसे मैंने कहा कि भो राम, भो राम। अब ये जो राम संबोधन है, मैं राम को दूर से बुला रहा हूं, तो जो राम में आवरण है, यह आवरण अब क्या हो जाएगा? पुलुत हो जाएगा। अर्थात जब हम किसी को दूर से बुलाएं, कहां से बुलाएं? दूर से बुलाएं, लेकिन संबोधन करके। क्या करके? संबोधन करके। तो वहां पर जो स्वर वर्ण होते हैं, अर्थात सभी स्वर पुलुत हो जाते, सभी स्वर क्या हो जाते हैं? पुलुत हो जाते हैं। जैसे भो राम ना लिख करके मैं लिख दूं भो सीता, भो सीता, अरे सीता। तब यहां पर जो आ है, अर्थात बड़ा आ है, यह बड़ा आ भी क्या हो जाएगा? पुलुत हो जाएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है, अगर आपसे प्रश्न बन जाए कि कौन से वर्ण पुलुत होते हैं, तो आप बताएंगे सभी वर्ण क्या होते हैं? पुलुत होते हैं। सभी स्वर वर्ण पुलुत होते हैं। जितने भी स्वर वर्ण हैं वे ह्रस्व भी हो जाते हैं, पुलुत भी होते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि मूल स्वर कितने हैं, अगर प्रश्न बन जाए मूल स्वर की संख्या कितनी है, अगर ये प्रश्न बन जाए कि मूल स्वर की संख्या कितनी है, तब आप बताओगे मूल स्वर की संख्या 5 है। कितनी है? 5 है। अगर आपसे ये प्रश्न बन जाए कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, ह्रस्व स्वर की संख्या, इसकी भी संख्या 5 है। अगर ये प्रश्न बन जाए कि ह्रस्व स्वर किस प्रत्याहार में आते हैं, तो देखिए ह्रस्व स्वर हमेशा अक प्रत्याहार में आते हैं।
अगर आपसे पूछा जाए ह्रस्व स्वर किस प्रत्याहार में आते हैं, तो ह्रस्व स्वर हमेशा अक प्रत्याहार में आते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि ह्रस्व स्वर क्या होता है, तो ह्रस्व स्वर हमेशा एक मात्रिक होता है। ह्रस्व स्वर हमेशा एक मात्रिक होता है। ह्रस्व स्वर क्या होता है, हमेशा एक मात्रिक होता है। इसमें हमेशा एक मात्राएं होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। पुनः देखिए, आपने देखा स्वर को, तो अगर आपसे पूछा जाए ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, तो आप कितनी बताएंगे? ह्रस्व स्वर की संख्या 5 है। कौन कौन से ह्रस्व स्वर हैं, किस सूत्र में आते हैं? तो पहला सूत्र है अयुड़ री ऋक, अर्थात पहले और दूसरे सूत्र में जो माहेश्वर सूत्र है, आपने देखा होगा ये जो माहेश्वर सूत्र है, अर्थात इस माहेश्वर सूत्र में जो पहला सूत्र है अयुड़ और रीलिक, इसी पहले और दूसरे सूत्र में ह्रस्व स्वर आते। अगर आपसे प्रश्न बन जाए ह्रस्व स्वर किन किन सूत्रों में आते हैं, तो आप बताओगे कि जो है ह्रस्व स्वर है, कौन सा स्वर है? ह्रस्व स्वर पहले दूसरे सूत्र में आते हैं। किस सूत्र में आते हैं? पहले दूसरे सूत्र में आते हैं। तो आपको पता है कि पहला सूत्र क्या है? पहला सूत्र आ ई उ उड़ पहला है। दूसरा सूत्र है री री क। आपको पता है ये जो ड़ा वर्ण है और ये जो का वर्ण है, इन दोनों की इत संज्ञा होती है। इन दोनों की कौन सी संज्ञा होती है? इत संज्ञा होती है। और किस सूत्र से? हलंत्यम सूत्र से। और आपको ये भी पता है, और इनका लोप भी हो जाता है। इनका क्या होता है? लोप। किस सूत्र से? तस्य लोपः सूत्र से। तो आपने क्या देखा? अर्थात पहले और दूसरे में, अर्थात आ ई उ री और री, यही जो आपके 5 वर्ण हैं, इन्हीं 5 वर्णों को आप ह्रस्व स्वर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ह्रस्व स्वर। इन्हें आप मूल स्वर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मूल स्वर। इन्हें आप अक प्रत्याहार में, अक प्रत्याहार का वर्ण भी कह सकते हैं। अगर बाई चांस ये पूछ ले कि मूल स्वर ह्रस्व स्वर किस प्रत्याहार में आते हैं, तो आप यही बताओगे मूल स्वर और ह्रस्व स्वर अक प्रत्याहार में आते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब आपका ये जो पेज है, ये तो आपका हो गया स्वर। अब स्वर के बाद देखिए व्यंजन। तो आपने देखा व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं। पहला भेद जो है स्पर्श व्यंजन। अब इसे स्पर्श व्यंजन क्यों कहा गया? देखिए, पहला तो आप ये जानना है व्यंजन। आपको क्या जानना है? व्यंजन। देखिए, व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन की परिभाषा क्या है? व्यंजन की परिभाषा, तो इसकी परिभाषा बताई गई है कि ते
अन्वग भवति इति व्यंजनम, ते अन्वग भवति इति व्यंजनम। अर्थात मन में विचार आएगा ते स्वरा, वे स्वर। अन्वग जो साथ चलते हैं, व्यंजनाः वे व्यंजन कहलाते, अर्थात वे जिनका प्रयोग स्वरों के साथ होता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। अब ये जो व्यंजन वर्ण हैं इनके भेद देखिए। व्यंजन वर्ण के मूलतः कितने भेद होते हैं? पहला भेद है स्पर्श व्यंजन। अब आपके मन में विचार आएगा इसे स्पर्श क्यों कहा गया? ध्यान दीजिए, जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी वाक इंद्रियों में स्पर्श होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जो वाक इंद्रियां हैं, इन वाक इंद्रियों में स्पर्श हो, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उन्हीं का नाम होता है, वही क्या कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहलाते। देखिए हमारा मुख है, ये हमारा क्या है? मुख है। इस मुख में हमारी वाक इंद्रियां हैं, ये हमारी जिह्वा है, ओठ है, दंत है, तालु है, मूर्धा है। ये जो हमारी वाक इंद्रियां हैं, कंठ है, इन वाक इंद्रियों में से जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, वर्णों के उच्चारण करते समय जब स्पर्श होता है तो वे वर्ण स्पर्शी व्यंजन कहलाते। आप हमारे साथ बोलिए, का, खा, गा, घा, अंगा। यहां देखिए स्पर्श हो रहा है, यहां स्पर्श हमारे कंठ में हो रहा है। चा, छा, जा, झा, इया, यहां भी स्पर्श हो रहा है, हमारे तालु में हो रहा है। ता, था, दा, धा, ना, स्पर्श हो रहा है, दंत से हो रहा है। हमारी जिह्वा देखिए दांत से सट रही है। टा, ठा, डा, ढा, डा, हमारी जिह्वा देखिए कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है। पा, फा, बा, भा, मा, इसको उच्चारण करते समय हमारे ओठ में क्या हो रहा है? स्पर्श हो रहा है। इसी कारण से इन व्यंजनों को क्या कहा गया? इन व्यंजनों को इसी कारण से इन्हें क्या कहा गया? स्पर्श कहा गया। इनका एक और नाम है, इस स्पर्श व्यंजन को उदित व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उदित व्यंजन कहा जाता है। अब मन में विचार आए कि गुरुजी ये बताइए इन्हें उदित क्यों कहा गया? क्योंकि पाणिनि ने कु, चू, तू, तू, पू, पाणिनि ने इन्हें क्या कहा है? कूचु टू तू पुए ते उदिता, कूचु टू तू पुए ते उदिता। अर्थात इनमें ऊ, 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 ऊ जितने भी वर्ण हैं सभी में ऊ वर्ण की इत संज्ञा हुई है। कौन सी संज्ञा हुई है? इत संज्ञा हुई है। इसी कारण से इनका एक नाम क्या है? उदित व्यंजन। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? वर्गीय व्यंजन। आप लोग जानते हैं वर्ग क्या होता है? वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। उसी प्रकार से ये जो 25 वर्ण हैं, इनकी संख्या 25 है। इनको आप कहीं से भी गिनेंगे तो ये कितने आएंगे? इन वर्णों की संख्या 5 ही आएगी।
चाहे दाएं से चाहे बाएं से, चाहे ऊपर से और चाहे नीचे से, कहीं भी गिनिए, इनकी संख्या कितनी आएगी? 25 आएगी। इसी कारण से इन्हें क्या कहा गया? स्पर्श व्यंजन कहा गया, उदित व्यंजन कहा गया, वर्गीय व्यंजन कहा गया। आपके मन में विचार आएगा, इन्हें वर्गीय व्यंजन क्यों कहा गया? तो वर्गीय व्यंजन इसलिए कहा गया क्योंकि सभी तरफ से इनमें वर्ण बराबर होते हैं, इसी कारण वर्गीय व्यंजन। उदित व्यंजन क्यों कहा गया? क्योंकि पाणिनि ने लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण में लिखा है कि कूचु टू तू पुए ते उदिता, इन सभी में ऊ की क्या होती? इत संज्ञा होती है। इसी कारण से इन्हें क्या कहा जाता है? उदित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदित। इसी कारण से इसका नाम क्या है? उदित व्यंजन। तो अगर आपसे पूछा जाए स्पर्श व्यंजन के कौन कौन और नाम हैं, तो आप बताएंगे उदित व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। अगर ये पूछा जाए इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या देखिए 25 है। कितनी है? 25 है। ये 5 वर्गों में है। अगर ये पूछ लिया जाए ये कितने वर्गों में बटे हैं, ये कितने वर्गों में है, तो इनके वर्गों की संख्या कितनी है? 5। तो 5 गुणे 5 कर देंगे, कितनी हो जाएगी? 25। अब देखिए दूसरा जो व्यंजन का भेद है उसे हम कहते हैं अंतस्थ। क्या कहते हैं? अंतस्थ कहते हैं। देखिए इसका नाम अंतस्थ क्यों पड़ा? आपके मन में विचार आएगा, गुरुजी ये बताइए इसे अंतस्थ क्यों कहा गया? इसका नाम अंतस्थ इसलिए पड़ गया क्योंकि अन्ते स्थितः, अन्ते स्थितः इति अंतस्थः, इति अंतस्थः। अर्थात जो हमारा तालु है, दंत है, ओष्ठ है, मूर्धा है, इनके अधोभाग से जो वर्ण उच्चरित होते हैं वही वर्ण अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये अंतस्थ व्यंजन, इनकी जो संख्या है, इनकी संख्या 5 है। इनकी संख्या कितनी है? 5 है। और ये सभी 5 एक प्रत्याहार में आते हैं। एक किस में आते हैं? प्रत्याहार में, जिस प्रत्याहार का नाम क्या है? यड़ प्रत्याहार। और ये हैं कौन? या, वा, रा और ला। कभी कभी आपसे पूछ लेता है अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, तो भैया इनकी संख्या 4 है। गलती से ये क्या है? इनकी संख्या, इनकी संख्या 4 है। और ये कौन कौन से हैं? या, वा, रा और ला। ये किस प्रत्याहार में आते हैं? यड़ प्रत्याहार में आते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, तो आप बताओगे अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। ये किस प्रत्याहार में आते हैं? ये यड़ प्रत्याहार में आते हैं। पुनः आप देखिए दूसरा है ऊष्म व्यंजन। तीसरा क्या है? ऊष्म व्यंजन। कौन सा व्यंजन? ऊष्म व्यंजन। इन्हें ऊष्म क्यों कहा गया? आपके मन में विचार आएगा ऊष्म क्यों कहा गया? इन्हें ऊष्म क्यों कहा गया? इन्हें ऊष्म इसलिए कहा गया, देखिए हमारे शरीर में जो प्राण वायु है, कौन सी वायु? प्राण वायु। जब गर्म होके निकले तब ये वर्ण ऊष्म कहलाते। क्या कहलाते हैं? ऊष्म कहलाते।
इसी कारण से इन्हें क्या कहा गया? ऊष्म व्यंजन कहा गया। इन्हें क्या कहा गया? ऊष्म व्यंजन कहा गया। देखिए, हमारे शरीर में वायु होती है। वायु 5 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। एक है प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। ये 5 प्रकार की वायु होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए वायु की संख्या कितनी है? 5 है। कौन कौन से? प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, यही 5 वायु होती है। और उच्चारण में इसी प्राण वायु का प्रयोग होता है। जब प्राण वायु में वर्ण ऊष्म निकले तो इन्हें क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या 4 है और ये सभी सल प्रत्याहार में। सल प्रत्याहार में तीनों सा और हा वर्ण आता है। तो अगर आपसे पूछा जाए ऊष्म व्यंजन किस प्रत्याहार में आते हैं, आपका जवाब होगा ऊष्म व्यंजन का प्रयोग हमेशा सल प्रत्याहार में होता है। पुनः अगर ये पूछा जाए इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 4 है। यही जो दिया है ऊष्म व्यंजन, यही ऊष्म व्यंजन आपके किस प्रत्याहार में आते हैं? सल प्रत्याहार। प्रश्न बन जाएगा मित्रों कि ऊष्म व्यंजन किस प्रत्याहार में आते हैं? सल प्रत्याहार में आते हैं। इनकी संख्या कितनी? यहां भी विसर्ग रहेगा। इनकी संख्या 4 है। अब इन्हें अंतस्थ क्यों कहा गया? अंते स्थितः इति अंतस्था, इसी कारण से इन्हें अंतस्थ कहा गया। तो आपने देखा माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वर वर्णों की संख्या 9 है, लेकिन प्रयोग की दृष्टि से इनकी संख्या कितनी है? 13 है। कहोगे गुरुजी कैसे 13? ध्यान दीजिए, ये जो 5 मूल स्वर हैं और जो 4 दीर्घ स्वर हैं, 5 और 4 को मिला देंगे 9 हो गए। तो मूल स्वर 9 है। जब यही छोटा आ का बड़ा, छोटी ई की बड़ी, छोटा ऊ का बड़ा ऊ और री का जब ये दीर्घ री हो जाता है, यहां देखिए दीर्घ री हो जाता है, तब इनकी 9 में 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 13। तब इनकी संख्या कितनी होती है? 13 होती है। पुनः अब आप देखेंगे जो स्पर्श व्यंजन है, उदित व्यंजन है या वर्गीय व्यंजन है, जो स्पर्श व्यंजन है, जो उदित व्यंजन है और जो वर्गीय व्यंजन है, इन उदित व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और जो वर्गीय व्यंजन है, इनकी कुल संख्या 25 होती। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 25 होती है। आपको मैंने बताया इन्हें स्पर्श क्यों कहा जाता है। इन वर्णों के उच्चारण में स्पर्श रूपी यत्न होता है, इसी कारण से स्पर्श कहा जाता है। पाणिनि ने इन्हें कूचु टूतु पुएते उदिताः कहा है, इसी कारण से इन्हें उदित व्यंजन। ये सभी वर्गों में आते हैं, इसी कारण इन्हें वर्गीय व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है और ऊष्म व्यंजन की भी संख्या 4 है। तो 25 4 29 4 33। तो अगर पूछा जाए व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होगी, तो आप बताओगे 33। लेकिन अगर ये प्रश्न बन जाए कि संस्कृत में के माहेश्वर सूत्र में वर्णों की संख्या कितनी है, तो देखिए माहेश्वर सूत्र में इनकी संख्या 42 है। कितनी है? 42। लेकिन अगर ये प्रश्न बन जाए प्रयोग की दृष्टि से कितनी है, तो प्रयोग की दृष्टि से आपकी कितनी हो जाएगी? आप बताओगे 46। प्रयोग की दृष्टि से कितनी हो जाएगी? 46। क्योंकि ये जो मूल स्वर हैं
आ, ई, उ और री, यही जो चार हैं जब यहां आकर के दीर्घ हो जाते हैं तब इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 46। तो आपको ये जानना है कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 42। लेकिन प्रयोग की दृष्टि से इनकी संख्या कितनी होती है? 46। कितनी होती है? 46। प्रयोग की दृष्टि से इनकी संख्या टोटल कितनी हो जाएगी? 46 हो जाएगी। लेकिन अगर ये पूछा जाए माहेश्वर सूत्र के अनुसार इनकी संख्या कितनी होती है तो 42 होती है। आइए देखते हैं अब इनके विषय में। अब यही मूल स्वर हैं, यही क्या हैं? आपके मूल स्वर हैं, इन्हीं की गणना होती है। देखिए संस्कृत में संयुक्त वर्णों की गणना नहीं होती। जो संयुक्त वर्ण हैं वो गिने नहीं जाते, क्योंकि किसी भी दो व्यंजन को आपस में मिलाया जा सकता है। कितने व्यंजन को? दो व्यंजन को। जैसे देखिए ता और रा के योग से त्रा बनता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि त्रा कैसे बना है? ता और रा के योग से। का और मूर्धन सा के योग से छा बना है, पूछा जा सकता है। पा और रा के योग से प्रा बना है, पूछा जा सकता है। जा और ज्ञा के योग से ज्ञा बना है, पूछा जा सकता है। सा और रा के योग से सरा बना है, पूछा जा सकता है। इनकी गणना संस्कृत वर्णमाला में नहीं होती है। एक चीज जानिए, ये जो संयुक्त वर्ण हैं इनकी गणना संस्कृत वर्णमाला में नहीं होती है। ये संस्कृत वर्णमाला में नहीं गिने जाते। तो आपके मन में आएगा गुरुजी इनका तो प्रयोग होता है। देखिए संस्कृत में किसी भी व्यंजन वर्ण को मिलाया जा सकता है, इसी कारण से इनकी गणना नहीं होती। आपके टेट में ज्यादातर पूछता है छा वर्ण कैसे बना है? का और मूर्धन सा के संयोग से। ज्ञा कैसे बना है? जा और इया के संयोग से। सरा कैसे बना है? सा और रा के संयोग से। त्रा कैसे बना है? ता और रा के संयोग से। इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये प्रश्न आ सकता है। दूसरा देखिए, एक होता है अयोगवाह। एक क्या होता है? अयोगवाह। पहले देखिए अयोगवाह शब्द बना कैसे है। मित्रों अयोग का अर्थ होता है ना योगः इति अयोगः। योग का अर्थ होता है जोड़ना, ना योग जोड़ा ना जाए। अपि बहति, फिर भी उसका क्या किया जाए? वहन किया जाए। उसी को हम क्या कहते हैं मित्रों? अयोगवाह कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए अयोगवाह क्या है, आप बताओगे ना योगः इति अयोगः। जिसे ना जोड़ा जाए फिर भी अपि बहति, फिर भी उसका वहन किया जाए, प्रयोग किया जाए, उसी का नाम अयोगवाह है। देखिए मूलतः योग शब्द कैसे बना है? एक युज धातु है। युज संपृक्तो धातु में जब घ्यय प्रत्यय लगता है तो योग बनता है। क्या बनता है? योग बनता है। और इसी में जब नई तत्पुरुष समास हो जाता है, नई तत्पुरुष समास होता है, तब इसी का नाम क्या बन जाता है? अयोग बन जाता है। अपि बहति, फिर भी उसका वहन हो, उसी को हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए अयोगवाह क्या है, तो आप बताओगे जिनका संस्कृत वर्णमाला में गणना ना हो, जिनकी गणना ना की जाए, फिर भी उनका प्रयोग किया जाए, उन्हीं को हम संस्कृत में अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह की संख्या, इनकी संख्या 4 है।
पहला है अनुस्वार। पहला क्या है? अनुस्वार। जैसे मैंने लिख दिया रामः, या पहले मैंने लिख दिया रामम गच्छति। क्या लिखा? रामम गच्छति। तो ये जो अनुस्वार है यह अयोगवा है। इसका पहला भेद हो गया। दूसरा भेद होता है विसर्ग। देखिए आप लोग, विसर्ग क्या है? आप लोग देखते हैं कि विसर्ग यही होता है। मैंने ऐसे लिख दिया रामः गच्छति, तो जो रामः में विसर्ग लगा है यह विसर्ग अयोग वाह कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं? इस विसर्ग को हम अयोग वाह कहते हैं। अब इसी विसर्ग के, ये जो विसर्ग है, इस विसर्ग को जब हम आधा कर देते, क्या कर दे? आधा कर दे, तब यही विसर्ग अर्ध विसर्ग कहलाता है। और यही अर्ध विसर्ग जब काखा के पहले होता है और बाद में, तब उसी का नाम जिह्वा मूली हो जाता है। यही आह का आह खा, जब यही किसके पहले हो जाता है? यही अर्ध विसर्ग का के पहले और खा के पहले हो जाता है, तब इसी का नाम जिह्वा मूली होता है। मित्रों, यही अर्ध विसर्ग जब पा और फा के पहले हो जाता है, इसी का नाम उपधमानीय पड़ जाता है। तब इसी को हम क्या कहते हैं? उपधमानीय कहते हैं। और जो 30 चौथा होता है इसे यम कहा जाता है। यम का क्या अर्थ है? देखिए, यम का अर्थ यह है जो कवर्ग है। जो क्या है? कवर्ग है। इसमें अगर कोई वर्ण 2 बार आ जाए, जैसे चखंतु, अब इस चखंतु में खा खा वर्ण 2 बार आया, तो ये जो पूर्व का खा है यही यम है। पुनः देखिए अग्नि, अ-ग-ग-नि, यहां पर गा वर्ण कितनी बार आया? 2 बार आया, यही क्या है? यम है। पुनः पक्कनी, क्या लिखा गया है? प-की-नी, अब यहां पर देखिए का 2 बार आया, यही क्या है? यम है। अर्थात जिन वर्णों का प्रयोग हो, कवर्ग के जो वर्ण हैं उनका प्रयोग हो, लेकिन का, खा, गा और घा में अगर उनका प्रयोग 2 बार वर्ण आया है, तो जो पूर्व वाला वर्ण है उस वर्ण को हम क्या कहते हैं? यम कहते हैं। लेकिन हुआ क्या? इस यम का प्रयोग पाणिनि शिक्षा में कहा गया है। लघु सिद्धांत कौमुदी में कहीं पर भी अयोग वाह की संख्या नहीं बताई गई है। लघु सिद्धांत कौमुदी में कहीं पर अयोग वाह कोई विषय में नहीं बताया गया है, पाणिनि शिक्षा में बताया गया। लेकिन कुछ लोगों ने किया क्या कि यम की गणना नहीं किया, यम को नहीं माना, और इसी यम को ना मान करके कहा कि यम रहने दीजिए, और इसको ऐसे गिन लिया अनुस्वार, पुनः विसर्ग, पुनः जिह्वामूलीयम और पुनः उपधमानी। कुछ संस्कृत के अध्येताओं ने यही 4 भेद मानना शुरू कर दिया। लेकिन वाकई में है क्या? एक बार प्रश्न आया था सन 2017 के टेट या 16 के टेट में, अयोग वाह की संख्या क्या है? वहीं से लोगों ने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो अयोग वाह की संख्या 4 तो है, लेकिन लोगों ने कितना माना? अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूली और उपधमानी। मित्रों, ये जो विसर्ग यही होता है। यही विसर्ग जब आधा हो जाता है तब इसी को अर्ध विसर्ग कहते हैं। यही अर्ध विसर्ग
जब का और खा के पहले होता है तब इसी को हम जिह्वा मूली कहते हैं। यही अर्ध विसर्ग किसके पहले हो, का के पहले और खा के पहले, और अगर यही अर्ध विसर्ग पा के पहले हो और फा के पहले हो तो इसी का नाम उपधमानी कहा जाता है। इसका उच्चारण हम कैसे करते, जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते क्या है, आह का, आह खा, आह पा, आह फा। इसको हम उच्चारित कैसे करते, आह का, आह खा, आह पा, आह फा। इस प्रकार से हम इसका क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए आयोग वाह की संख्या कितनी है तो 4 है, लेकिन अगर कभी भेद में यम भी आ जाए तो गलती से मत मारिएगा कि यम अयोग वाह का भेद नहीं होता, यम भी अयोग वाह का क्या है, भेद है। इस प्रकार से इन श्रृंखलाओं में आपका आज वर्णमाला समाप्त हुआ। इसके बाद मैं आपको इनके क्या उच्चारण स्थान हैं इसके विषय में पढ़ाऊंगा। नमः संस्कृताय। और आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। आप लोग द RVS क्लासेज द परीक्षा गुरु चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।